Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 4 of class 8th, and chapter name is materials, which is metal and non-metal. We complete the 3 chapter of 8th class. हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 8th क्लास का, और 4th चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया है। और उस चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम इस चैप्टर के अंदर हम क्या जानेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। अब मेटल क्या होती है, उनके यूजेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये सारे हम जानेंगे। और नॉन मेटल क्या होती है, उसके यूजेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा कुछ हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देखेंगे कि उनका इफ़ेक्ट अपनी लाइफ पे या अपनी हेल्थ पे कैसे पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे अभी 4th चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल। यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table. यहाँ पर कुछ मटेरियल है जो टेबल में दिए हुए हैं, जैसे कि आयरन है, कोल है, सल्फ़र है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो इनका अपीयरेंस कैसा होता है, आपको कैसा दिखता है, यानी शाइनी दिखता है या डल दिखता है, हार्डनेस है या वेरी सॉफ्ट है, या जैसे भी इनकी प्रॉपर्टी है वो हमें बता रही है कि हमें इसमें फिल करना है। जैसे कि आयरन है, आयरन क्या होता है, शाइनी होता है या डल होता है। तो आयरन होता है वह एक्चुअल में क्या होता है, शाइनी होता है। तो ये हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड होता है, तो ये क्या होता है, वेरी हार्ड होता है। अब कोयले की बात करें हम, कोयला है, कोयला क्या होता है, शाइनी होता है या डल होता है, नो दिस इज़ डल। ये क्या होता है, नॉट वेरी हार्ड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन है, उसको आइडेंटिफाई करोगे तो मेटल से, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो हार्ड होती हैं, शाइनी होती हैं, सोनोरस होती हैं। बट जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या होती है, डल होती हैं और सॉफ्ट भी होती हैं और सोनोरस भी नहीं होती। तो यहाँ हम देख रहे, जो 2 एग्जाम्पल लेके हमने देखे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी मटेरियल्स मेटल है या नॉन मेटल है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। मेटल्स कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की। तो सबसे पहले तो हमें इनका डिफ्रेंशिएट करना है कि ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो इनको हम पहचान करेंगे। तो पहचान की हम बात करें तो इनकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से होती है। और जो हम बात करें, सबसे पहले हम देख के अगर पहचानने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होती है, हार्डनेस होती है या लस्टर हो। इनको देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं, डिस्टिंक्स करते हैं कि कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब आगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, फिजिकली जो अपीयरेंस होता है किसका, मेटल और नॉन मेटल का, उसके बेस पे हम देखेंगे कि कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पैड, ए शॉवल एंड एक्स। आप देखते हो कि जो मटेरियल्स जो ब्लैक कलर के होते हैं, मोस्टली जिनको पीट के बनाया जाता है या जिनको लोहार बनाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनको पीट पीट के आयरन हो या आयरन जैसे और कई हो, जैसे ऑक्स वगैरह, सोल वगैरह होती हैं, उनको बनाता है। डू यू फाइंड ए चेंज इन ए शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। आप देखते हो कि जब इनको पीटा जाता है तो इनकी जो शेप और साइज है उसमें क्या होता है, चेंज जाता है। तो वो कैसे आता है, वुड यू एक्सेप्ट
ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल? क्या आप ऐसा जानते हो कि सेम ऐसे ही हम कोयले को पीटे तो उसके अंदर भी ऐसा शेप आएगा? जानते हो? बिल्कुल हम जानते हैं। कैसे? क्योंकि हम कोयले को पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, बिखर जाएगा पूरा का पूरा। बट ये जो हमने देखा एक्स और शॉवल्स वगैरह हैं, ये क्या करेंगी, ये पिघलेगी नहीं या बिखरेंगी नहीं, ये एक फिक्स शेप के अंदर आ जाएंगी। तो इसका मतलब जिनकी फिक्स शेप हम देख रहे हैं, जो क्या है बाई बीटन हम शेप में उसको ढाल रहे हैं या उसकी शेप चेंज कर रहे हैं बीट करके, वो तो क्या है, मेटल है। और जिसको हम चेंज नहीं कर पा रहे बीट करके, वो क्या है, नॉन मेटल है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसको अपन घर पे करके देखते हैं। देखना, टेक ए स्मॉल आयरन नेल एंड कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लीड, बीट द आयरन नेल विद ए हैमर। आप क्या लेंगे, एक आयरन नेल लेंगे और क्या लेंगे, एक कोयले का पीस लेंगे, एल्यूमिनियम वायर लेंगे और एक पेंसिल की लीड लेंगे। आप सबको बारी बारी से पीट के देखना, किससे, हैमर से। फिर आप उसमें ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन कैसा होगा वो हम देखते हैं। नीचे टेबल में आयरन नेल है, आयरन नेल की शेप चेंज हो जाएगी या पैटर्न चेंज हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा या पीसेज में टूट जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो आयरन नेल है उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी, यानी फ्लैटन हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। कोल पीस क्या हो जाएगा, ब्रिक्स इनटू पीसेज, ये किस में, पीसेज में टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें आयरन नेल तो क्या है, मेटल है, और कोल पीस वो क्या है, नॉन मेटल है। फिर एल्यूमिनियम वायर, ये भी फ्लैटेंड हो जाएगा। पेंसिल लीड है, वो क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी या पीसेस के अंदर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। दैट ये क्या है, नॉन मेटल, क्या, पेंसिल लीड। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ एग्जाम्पल हमने देखे कि हम डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। सिंपली जो सब्सटेंसेस जिनको हम इजीली बीट करके उसकी शेप को चेंज कर देते हैं और वो शेप में आ जाता है, तो वो तो क्या है, मेटल है। और जो शेप में नहीं आता है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ हम बात करेंगे, You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets. अगर उसको और पीटा जाए तो वो एक सीट में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्या, आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर। ऐसा क्या हम कोल के साथ या पेंसिल लीड के साथ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो क्या, स्प्रेड हो जाएगी सब जगह, यानी पीसेस में टूट जाएंगी। You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. ऐसा ही हम देखते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर जो एल्यूमिनियम शीट होती है जिसमें अपन फूड है उसको रैप करते हैं, can be beaten into the thin sheets is called malleability. अब देखना यहाँ malleability है, what do you mean by malleability? then क्या होगा, जब हम किसी एलिमेंट को या मेटल को, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यहाँ हम किसी भी मेटल को पीट के पतली परत में अगर हम कन्वर्ट कर दें, उसको सीट में अगर कन्वर्ट कर दें, तो उसको, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी। इसका मतलब जो मेटल्स हैं, मेटल्स मेलेबल हैं और नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं है। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये मेटल्स की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है या प्रॉपर्टी होती है। As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these metals? इसलिए हम कोल और पेंसिल को मेटल नहीं कहेंगे। क्यों, कि हम उनको पतली सीट्स के अंदर या थिन सीट्स के अंदर बीट करके या पीट के हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम नॉन मेटल ही कहेंगे, मेटल नहीं कहेंगे। कैन यू होल्ड हॉट मेटेलिक पेन विद
Can you hold a hot metallic pen which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि जो मेटेलिक पेन होता है अगर उसका हैंडल या तो प्लास्टिक का ना हो या वुड का ना हो और आपको कोई दिक्कत भी ना हो, ऐसा कर सकते हो? जो गर्म पेन होता है उसके साथ होल्ड करके रख सकते हो? परहैप्स नॉट, ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे? नॉट। ऐसा क्यों? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? आप ऐसा करके देखें और उनको ऑब्जर्व करें कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। क्यों? कि जो मेटल होती हैं वो हीट की गुड कंडक्टर होती हैं और जो नॉन मेटल होती हैं वो हीट की बैड कंडक्टर होती है। इसीलिए जो जितने यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं उनके यहाँ हैंडल किसके लगे थे? या तो वुड के लगे हुए होंगे या किसके होंगे? प्लास्टिक के होंगे। यू मस्ट हैव सीन इन इलेक्ट्रिकल यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर What kind of the handle does it have? Why? अभी आप देखते हो जो इलेक्ट्रिक ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्क्रू वगैरह लगाते हैं और कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर जो हैंडल होता है उनका पकड़ने का वो किसका बना होता है या मेटल का क्यों नहीं बना होता? अब यहाँ बात करें जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर भी है, इसलिए वो कंडक्टिविटी किसी ड्राइवर में ना आए इसलिए उसको क्या करते हैं अपन नॉन मेटल वहाँ पर रैप करते हैं या उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, जिससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी हम किसी भी पर्सन में जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है उसके अंदर फ्लो नहीं हो सके। इसका मतलब मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं घर पे। एक सेल लें, वायर लें, आयरन नेल ले लें, क्योंकि वो किसकी बनी हुई है? मेटल की बनी हुई है। एक छोटा सा आप क्या लें? बल्ब लें। बल्ब को आप वायर से जोड़ें और दूसरी साइड है बल्ब के वायर की, वो किससे जोड़ दें? सेल से जोड़ दें। फिर बल्ब के सेकंड साइड में आप क्या करें? अदर साइड में जो आयरन है, आयरन नेल है, उससे अटैच कर दें आप वायर को। और आयरन नेल है उससे एक वायर सेकंड उसका जो पॉइंट है यानी एंड है उसके वहाँ पर भी दूसरा वायर लगा कर उसको आप क्या करेंगे? सेल को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही आप इस सर्किट को क्लोज करेंगे देन बल्ब क्या करेगा? फ्लो करेगा, यानी ब्लो कर जाएगा, यानी जल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से रिमूव करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन नेल है वो किसकी बनी हुई है? मेटल की। आयरन क्या है? मेटल है। मेटल क्या होती है? गुड कंडक्टर होती हैं। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल करके देख सकते हो। यहाँ आयरन नेल ली है, वहाँ पर आप कोल का पीस भी रख सकते हो, कॉपर वायर भी रख सकते हो, कुछ भी रख के और आप एक्सपेरिमेंट करके देखना जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो रही है वो तो क्या है? मेटल है। जिसमें पास नहीं हो रही वो क्या है? नॉन मेटल है। बट एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, ग्रेफाइट, जिसको पेंसिल की हम बात कर रहे हैं, पेंसिल के अंदर होता है तो वो क्या है? नॉन मेटल होते हुए भी वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आप एक्टिविटी करके देखिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है और आप अच्छे से समझें और नोट भी करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।